स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपने पहले तो जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक है, फिर आपने रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या है, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, ये फाइंड करने हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले जीरोस कैसे फाइंड करने हैं बेटा, आपने क्लास 9th में किया हुआ है। जैसे ये एक्स क्योर यहाँ पे -8, जो बीच वाला नंबर है, एक बार ऐसे ही रहने दो, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जो -8 है बेटा, ऐसा नंबर देखो जिनकी मल्टीप्लाई -8 आ जाए, और जब उनको प्लस माइनस करोगे तो कितना आ जाए, -2। देखो ऐसा नंबर 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आता है, बट जहाँ पे -8 आना चाहिए। तो आपको पता है एक नंबर किसका होगा, माइनस का। ये नहीं पता बड़ा नंबर होगा या छोटा नंबर होगा, तो -2 है यहाँ पे बेटा। अगर आप उसको प्लस माइनस करोगे तो -2 आना चाहिए। इट मीन्स बड़े नंबर के आगे माइनस होगी। देखो -4 + 2 कितने हो गए, -2। साइन वही होता है ना जो बड़े नंबर के आगे होता है, आपने किया हुआ है 9th क्लास में ये, तो यहाँ पे भी लगा दो। आप देखो सही बन गया। तो कौन से 2 है, -4 और +2। बेटा देखो जहाँ पे x है तो साथ में आपको x भी लगानी है। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट 2 टर्म्स में और ये वाली 2 टर्म्स, इनमें देखो कॉमन कौन सा आ रहा है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे -4x है। इट मीन्स एक x दोनों में कॉमन है, तो x बाहर निकाल दी। x² था, इसमें एक x बाहर निकाली तो कितना हो गया, x। 4x में से एक कितनी निकाली, -4। सेम एज आपने इन दोनों में से निकालना है बेटा। जहाँ पे x -4 है तो इट मीन्स जहाँ पे भी x -4 ही आनी चाहिए। देखो x बचनी चाहिए, इट मीन्स क्या निकाला है बाहर, 2। अब 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे कितना आ गया, -4। बेटा जब बाहर निकालते हैं ना तो क्या होता है, डिवाइड होता है। जब अंदर लेके जाते हैं ब्रैकेट के तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब देखो अगर मैं 4 को x से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ गया, 2x। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करूँ -8 आ रहा है। तो अब देखो ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी, इनमें x -4 और x -4 कॉमन आ रहा है, तो x -4 क्या कर दिए बाहर। x -4 बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, x। इसमें x -4 बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, 2। ठीक है, तो बेटा जहाँ पे वैल्यूज़ ऑफ px इज जीरोस व्हेन x माइनस जीरोस वैल्यू होगी जब x -4 को 0 के इक्वल और x + 2 को 0 के इक्वल। देखो जहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 था, इस तरफ आके +4, यहाँ पे +2 था, दूसरी तरफ आके -2। ओके, द जीरोज ऑफ x क्यों, जीरोस ऑफ x² -2x -8 कौन कौन सी हैं, R, 4 एंड -2। देखो बेटा कौन सी दो जीरोज आए हैं, 4 और -2। अब बेटा देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन करके दिखानी है ना, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, ओके, किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ x²। देखो आपने यही फाइंड करना था ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो जीरोस, सम ऑफ जीरोस, 2 जीरोस हैं, कौन कौन सी, 4 और -2, दोनों का क्या करो, सम मीन्स प्लस करो। ओके, देखो प्लस माइनस, 4 को -2, 4 -2 2। ठीक है, अब जहाँ पे कर लो कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कौन सा है, x के आगे देखो कौन सा है, -2 है ना, तो यहाँ पे -2, ये वाली माइनस इसके साथ ही रहने देनी है। ओके,
आगे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा, जहाँ पे कुछ है नहीं, इट मीन्स 1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो जहाँ पे भी 2 था तो ये वाला भी 2, देखो दोनों इक्वल आ गए। अब सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसके इक्वल होगा बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्या है रजे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कौन सी है, जीरोस के प्रोडक्ट करनी है ना, तो 4 इंटू -2, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, 4 को -2 से मल्टीप्लाई की -8, जहाँ पे कितना है -8। देखो बेटा दोनों साइड क्या है, यहाँ पे सेम आए हैं ना, तो पहले क्या करना था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्या है, इक्वल, जहाँ पे वेरिफिकेशन हमने की है, ठीक है। ऐसे आपने फर्स्ट सम करना है। देखो रोजे इसका सेकंड पार्ट क्या है, PS। बेटा जहाँ पे S हो, Q हो, X हो, Y हो, ये वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे PS दिया हुआ है, तो क्या है, यहाँ पे भी S में, जहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है S में दी हुई है ना, तो 4S² माइनस 4S प्लस 1। अब वही सेम फॉर्मूला जैसे हमने पहले किया था, बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं था, यहाँ के S² के आगे क्या है, 4 है। तो सबसे पहले 4 को 1 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई कितना बन रहा है 4, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 4 आना है और प्लस माइनस करके -4 आना है। बेटा देखो जहाँ पे आगे कुछ नहीं है अगर, तो ओनली यही मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। अगर जहाँ पे आगे कुछ हो तो दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आता है वो जीरोज़ की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी नंबर आप फिल करोगे, जो भी आप जहाँ पे लिखोगे कांस्टेंट्स, उनकी मल्टीप्लाई करके जी आना चाहिए, ठीक है। तो आगे जहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई की 4, और जहाँ पे बीच में -4, इट मीन्स मल्टीप्लाई करके तो 4 आना चाहिए, ठीक है, और प्लस माइनस करके -4 आना चाहिए। देखो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 4 तो आता है, ठीक है, 2 + 2 4 नहीं आता। इट मीन्स -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 को -2 से मल्टीप्लाई की 4, -2 -2 -4 बन रहा है। आगे वाला आपने ऐसे ही रखना है और पीछे वाला ऐसे ही रखना है, इसकी स्पेस पे फिल करना है। क्या करना है, -2 -2। बेटा इसके साथ S है तो S, अगर इसके साथ X होती तो X। अब पहले वाले 2 नंबर्स में कॉमन देखना है, ये वाले 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म्स, इनमें कॉमन निकालना है। देखो इसमें भी S है, इसमें भी S है, इट मीन्स S तो बाहर आएगी। ये 2 है, ये 4 है, इट मीन्स 2 के टेबल में आता है, इट मीन्स 2 भी बाहर आएगा। यहाँ से मैं 2 बाहर निकालूँ, मैंने बताया था अगर मैं बाहर निकालूँ ब्रैकेट से तो डिवाइड होती है, अगर अंदर लेके जाती हैं तो मल्टीप्लाई होती है। अगर 4 जहाँ पे मैं 2 बाहर निकालूँ तो कितना आ गया, 4 को 2 से डिवाइड की 2, एक S बाहर निकाल दी, कितनी बच गई, एक S, 2S तो पूरा बाहर आ गया, तो कितना बच गया 1, ठीक है। बेटा यहाँ पे माइनस है, आपको क्या चाहिए, 2S चाहिए, 2S -1 चाहिए, माइनस एक्स्ट्रा है तो -C बाहर निकाल दो। प्लस था, माइनस बाहर निकालिए, प्लस माइनस। देखो अब देखो -1 को 2S से मल्टीप्लाई की -2S, -1 को -1 से मल्टीप्लाई की +1। अब देखो बेटा ये 2S, ये टर्म, ये टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2S -1, ये कॉमन निकाल दी तो क्या बच गया, ओनली 2S, और जहाँ पे क्या बच गया -1, ठीक है। तो आपने वही करना है, द वैल्यू ऑफ PS इज़ 0
when 2s minus 1 is equal to 0 and जो और लिख सकते हैं 2s minus 1 is equal to 0। देखो पहले 1 उस तरफ चला गया तो कितना बन गया प्लस का, फिर ये 2 साथ में था ना, हमने तो s की वैल्यू निकालनी है तो 2 नीचे आ गया तो 1/2। तो यहाँ पे भी सेम ही आ गया, सेम ही है ना बेटा। तो पहले 1 उस तरफ चला गया 1, तो अब 1/2, दोनों 1/2 आए तो 2 zeros कौन से हुए? द zeros ऑफ 4s² minus 4s plus 1 are 1/2 and 1/2। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी? देखो वेरिफिकेशन कैसे करनी, सबसे पहले वही सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस पहले मैं इसका सम कर देती हूँ। 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया? अगर मैं यहाँ पे करूँ इन कैल्शियम लूँ 2 प्लस 1 तो कितना आ गया? 2/2 कट करके 1। अब इस तरफ देख लेते हैं कोफिशिएंट्स का क्या होता है। माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ s²। कोफिशिएंट ऑफ s कितना है बेटा? देखो s के साथ वाली जो टर्म कौन सी है? -4। s² के साथ वाली +4, माइनस माइनस प्लस, नीचे 4 को 4 कट करें 1। देखो ये भी 1 था, ये भी 1 था। ठीक है, ये वेरिफिकेशन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट कर, दोनों जीरोस की 1/2 और 1/2 जीरोस आए थे ना, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 और 1/2 1/4। सेम एज देखो कांस्टेंट टर्म कौन सी है? ये 1। कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे x² है ना बेटा, s² कर लो बिकॉज यहाँ पे हम वेरिएबल s² ले रहे हैं। तो इसके आगे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे 4। देखो ये भी 1/4 और ये भी 1/4। ओके, तो ऐसे आपने वेरिफिकेशन करके दिखानी है। इसमें बेटा कितने सम है? 6 सम है। ठीक है, फर्स्ट सम में 6 पार्ट है, तो सभी आपने ऐसे ही करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कोई भी सम की स्टेटमेंट भेज सकते हो। तो ओके बेटा, ऐसे आपने फर्स्ट सम सॉल्व करना है।